हेलो गाइज, वेलकम बैक क्रिप्टोकरेंसी के एक नए वीडियो में। अभी कुछ लोग ऐसे होंगे कि वीडियो स्टार्ट करते के साथ कमेंट करेंगे, मैम आप लेट हो, मुझे ये सब कल ही पता चल गया। लेकिन अगर आप वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे बिना स्किप किए तो आपको पता चल जाएगा कि क्यों वीडियो में हम लेट किए हैं बनाने के लिए। हम चाहते तो हम भी यूं बाल उठाते हुए आते और आपको बोलते हेलो गाइज, 12 लाख के इनकम पे अब प्रॉफिट पे आपको जो है टैक्स नहीं लगेगा। आप लोग भी मजे मजे खुश हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारे वीडियो देखने के बाद, जानकार लोगों से यहाँ पे संपर्क करने के बाद यहाँ पे कुछ कंक्लूजन और बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चीजें आई जो कि आपके साथ डिस्कस करेंगे कि जो आपको दिख रहा है कि 12 लाख के इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा, वो वैसा नहीं है। तो डिटेल में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि किस तरीके से जॉब वाले लोगों को टैक्स लगेगा, किस तरीके से बिजनेस वाले को लगेगा, किस तरीके से यहाँ पर जॉब प्लस फ्रीलांसिंग करते हैं तो लगेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि कैपिटल गेन जो डायरेक्ट आप करते हैं, चाहे वो स्टॉक मार्केट से कमाई करते हैं या फिर म्यूचुअल फंड, क्रिप्टो करेंसी या फिर रियल एस्टेट, तमाम सारी चीजें, ताकि हर एक चीज आपको क्लियर हो जाए। तो मेरा इस तरीके से एनर्जी बरकरार रखने के लिए फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए तो बेशक से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अच्छी इंफॉर्मेशन आप तक मैं पहुंचा सकूं। और वीडियो को बेशक से हर लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ऐसा नहीं कि ओनली क्रिप्टो वाले के साथ, जितने भी लोग यहाँ पे टैक्स पेयर हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर पॉइंट बाय पॉइंट हम बात करने वाले हैं। तो आपसे एक जो रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, एक नोट बुक लेके और पेन लेके बैठ जाइए और हर एक चीज को पॉइंट टू पॉइंट जो है यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको यहाँ पे हेल्पफुल हो पाए। क्योंकि कल के डेट में पूरे दिन मैं इस पे रिसर्च की हूँ, देन आफ्टर आपके लिए ये वीडियो बना रही हूँ। तो देखिएगा, ये जैसा कि कल से अपना बजट सेशन न्यू वाला स्टार्ट हो चुका है और उसमें अपनी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी जो है एक चीज बोल के सारे लोगों का दिल गार्डन गार्डन कर दी है कि 12 लाख का अगर आप इनकम करते हो तो आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन इसमें बहुत सारे पार्ट है जिसको कि एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये 12 लाख का जो इनकम यहाँ पर होगा वो हर एक लोगों के लिए यहाँ पर अप्लीकेबल नहीं है। तो किसके लिए एप्लीकेबल है, किसके लिए नहीं है, वो सारी चीज आपको क्लियर करती हूँ एक एक करके। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं बिजनेस पे। अगर आप बिजनेस से इनकम करते हो तो उसका क्या सीन है। सपोज दैट कि आप कोई ऐसे बिजनेस करते हो जिसमें कि आपकी इन्वेस्टमेंट भी होती है ऑब्वियसली। सपोज दैट कि आप एक कोचिंग चला रहे हो, तो कोचिंग चलाओगे तो उसमें क्लासरूम बनाओगे, क्लासरूम का आप जो है भाड़ा दोगे जिसको कि रेंट बोलते हैं, वहां पर टीचर को हायर करोगे, टेबल बेंच लगाओगे, बहुत सारी चीजें होगी, इंटीरियर हो गए, तो उसका जो सारा खर्च होगा और जो आपका यहाँ पर पूरे प्रॉफिट होगा उसमें रिड्यूस करके अगर आपका 12 लाख यहाँ पर होता है तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो सिंपल लैंग्वेज में जो भी बच्चे आपके कोचिंग में यहाँ पर रजिस्टर किए हैं और उससे आपको 20 लाख की कमाई होती है, लेकिन आप सारे चीजें टीचर को पेमेंट किए, क्लासरूम का किए, ये सारे करके जो है 8 लाख जो है यहाँ पर आपका उसी में खर्च हो जाता है। तो टोटल आपके पास अब कितना बचा, 12 लाख। तो उस तरीके की इनकम में जो है आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मतलब एक तरीके से बात करें यहाँ पर तो जो मिडिल क्लास के लोग थे उनके लिए बहुत ही ज्यादा यहाँ पर रियायत मिली है। तो ये तो था गाइस जो कि बिजनेस करते हैं और किसी भी टाइप के बिजनेस करते हैं और जितना आप कमाते हैं और जो आपका खर्च होता है उसको माइनस करके अगर 12 लाख ही आपके पास बचा है तो आपको टैक्स नहीं लगेगा। अब दूसरे पॉइंट पे हम लोग आ जाते हैं कि अगर कोई लोग एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो जो भी है, और वहां से आपकी सैलरी 12 लाख, तो उसमें भी नहीं लगेगा। उसके ऊपर भी डिटेल वीडियो बनाएंगे, लेकिन इस वीडियो में आपका प्यार दिखना चाहिए। 1000 से ज्यादा लाइक हो जाएगा तो उस पर भी हम वीडियो बना देंगे, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब तीसरा पॉइंट जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये महंगाई साला मार डालेगी। तो जॉब के साथ जो है बहुत सारे लोग फ्रीलांसिंग काम भी करते हैं, जैसे कोई एडिटिंग का काम करते हैं, कोई कंटेंट राइटिंग का काम करते हैं, बहुत सारा सो मेनी थिंग्स है। तो अब आपको जो है सारे पैसे, जॉब से भी जो पैसे आ रहे हैं, फ्रीलांसिंग से भी जो इनकम आ रहा है, वो सारे अर्निंग आपको 12 लाख तक होते हैं तो भी आपको टैक्स नहीं देना है। तो कुल मिला के यहाँ पर मिडिल क्लास लोग के लिए जो है मजे ही मजे हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही वाले बिजनेस में हम लोग यहाँ पर है, इसमें कि डायरेक्ट कैपिटल गेन हम लोग को होता है, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो या म्यूचुअल फंड हो या रियल एस्टेट हो या क्रिप्टो हो। तो ये सारे पे एक एक करके हम बात करेंगे। अभी तक आप नोट डाउन नहीं भी किए तो चलेगा, लेकिन अब आपको नोट डाउन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले हम क्रिप्टो के ऊपर आ जाते हैं, देन एक एक करके बात करेंगे
क्योंकि यहाँ पर किसी इनकम में आपको 30% भी लगेगा टैक्स, किसी में 20% भी लगेगा, किसी में 12.5% भी लगेगा। लेकिन कैसे कैसे क्या सारी चीजें आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं अपने क्रिप्टो वर्ल्ड के अंदर। तो यहाँ पर क्या है कि लोग दो तरीके से यहाँ पर ट्रेड करते हैं। एक तो स्पॉट इन्वेस्टमेंट करते हैं, दूसरा परपेचुअल, जिसे कि हम लोग फ्यूचर ट्रेडिंग भी बोलते हैं। तो यहाँ के सिनेरियो में क्या होता है कि अगर आप स्पॉट ट्रेड कर रहे हैं तो वहां पर तो जो अभी तक रूल है, मे बी अभी तो कल से स्टार्ट ही हुआ है ये बजट सेशन, तो कुछ और रूल अपकमिंग बजट सेशन के लिए आ जाए, लेकिन अभी तक जो अपडेट है उसमें यही है कि स्पॉट ट्रेडिंग आप कर रहे हो तो जो लॉस हो रहा है उसके लिए नो सेटअप रूल है, लेकिन जो भी आप अर्निंग करोगे तो उसमें डायरेक्ट 30% टैक्स आपको देना ही देना है। ये स्पॉट ट्रेडिंग की बात हो गई। अब चलते हैं हम लोग परपेचुअल, जिसको कि फ्यूचर ट्रेडिंग बोलते हैं, उसमें थोड़ा सा यहाँ पर रियायत है, क्योंकि फ्यूचर ट्रेडिंग यहाँ पर वीडीए कैटेगरी में नहीं आता है, वर्चुअल डिजिटल एसेट कैटेगरी में नहीं आता है, तो वहां पर आपके प्रॉफिट पे डायरेक्ट 30% टैक्स नहीं लगेगा और वहां पर आपको सेटअप रूल भी मिलेगा, क्योंकि वो वीडीए कैटेगरी में नहीं है। तो अब भैया लगेगा कैसे टैक्स, ये भी सोचने वाली बात है। तो चलिए जान लेते हैं। यहाँ पर आपको दो तरीके से चीजें होते हैं, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब यहां भी क्वेश्चन आ जाता है कि लॉन्ग टर्म किसको बोलते हैं, शॉर्ट टर्म किसको बोलते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट उसको बोलते हैं जिसको कि 1 साल से ज्यादा आप होल्ड कर लेते हैं, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट वो हो गया, ट्रेडिंग जो भी बोल लीजिए, जो कि 1 साल से पहले आप विद इन 1 ईयर में आप सारे काम कर लेते हो। तो उसमें क्या होता है कि अगर आप वाले में हो फ्यूचर ट्रेडिंग में तो आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा। यहाँ पर डायरेक्ट 30% नहीं है, क्योंकि ये वीडीए सेक्शन में नहीं आता है। अब यही आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में हो, 1 साल से ज्यादा आप फ्यूचर ट्रेडिंग को होल्ड कर लेते हो, तो यहाँ पर आपको 12.5% ही देना पड़ेगा। और सेम यही रूल लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म वाला 20% 12.5% जो है यहाँ पर म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट में भी एप्लीकेबल है। होप सो कि यहां तक चीजें आपको क्लियर हो पाई होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट पे मूव ऑन करते हैं कि रियल एस्टेट में भी आपको जो है डायरेक्ट कैपिटल गेन होता है, क्योंकि वहां भी हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं और कुछ दिनों के बाद जब सेल करते हैं तो डायरेक्ट हम लोगों को कैपिटल गेन हो जाता है। तो वहां पर भी चीजें जो परसेंटेज वाली है वो सेम ही है, लेकिन टाइम ड्यूरेशन थोड़ा सा वहां पे अलग है। जैसे यहाँ पे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म की बातें हमने कही है फ्यूचर ट्रेडिंग में, क्रिप्टो में, और सिंपल यहाँ पर स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में, तो वहां पर क्या था कि लॉन्ग टर्म मींस 1 साल से ज्यादा होल्ड करना है और शॉर्ट टर्म मींस 1 साल से कम होल्ड करना है। लेकिन वही हम लोग अगर रियल एस्टेट में आते हैं तो यहाँ पर क्या है कि 2 साल से ज्यादा आप अपने प्रॉपर्टी को होल्ड करते हो तो यहाँ पर वो जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जाता है, तो वहां पर 12.5% आपको टैक्स लगेगा। लेकिन वहीं पर आप अपने प्रॉपर्टी को 2 साल से पहले ही सेल कर देते हैं लेने के बाद, तो वहां पर आपको जो है वो शॉर्ट टर्म में आ जाएगा और वहां पे 20% टैक्स आपको लग जाएगा। आई होप कि अभी तक जितने भी आप वीडियो देखे होंगे कि 12 लाख का अगर प्रॉफिट होता है तो आपको टैक्स नहीं लगेगा, तो थोड़ा सा आपका यहाँ पर दिमाग क्लियर हो पाया होगा कि किस चीज का इनकम पे 12 लाख कमाते हैं तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और होप सो कि ये चीजें आपको किसी ने नहीं बताई होगी, इसके लिए मैं एक लाइक और एक कमेंट और एक सब्सक्राइब तो डिजर्व करती हूँ। और साथ ही साथ अगर क्रिप्टो मार्केट में पहले से है तो भी, नए हैं तो भी, और स्टॉक मार्केट में आप बिलोंग करते हैं लेकिन क्रिप्टो में ट्रेड जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए बेस्ट ब्रोकर का नाम आपको बताएं तो वो है CoinDCX, क्योंकि यहाँ पे हर एक नए कॉइन्स आपको मिल जाते हैं और साथ ही साथ यूपीआई से आप 2 मिनट के अंदर अंदर ही यहाँ पे कॉइन्स को बाय कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अगर अकाउंट बनाते हैं तो वहां पर आपको फी में भी बहुत ज्यादा डिस्काउंट मिल जाता है, क्योंकि वो एफिलिएट लिंक होता है। और बहुत सारा फ्री मतलब गिव अवे क्रिप्टो भी वहां पर आते हैं तो वो भी मिल जाते हैं अगर डिस्क्रिप्शन में दिए गए एफिलिएट लिंक से आप अगर CoinDCX पे अकाउंट बनाते हो। तो आई होप कि सारी चीजें आपके क्लियर हो पाए होंगे और ये भी आपको समझ में आ पाया होगा कि क्यों हम वीडियो बनाने में थोड़ा सा डिले किए हैं। तो अगर यहाँ तक वीडियो में बने हुए हैं मीन्स आपको इंटरेस्टिंग भी वीडियो लगा है और आगे चल के आपको प्रॉफिट भी होगा, तो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और दूसरे लोगों में शेयर कर दो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों में ये वीडियो रिकमेंड हो पाए। तो आज की वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।